वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम, जो कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 के नाम से है। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सीशन, वो मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। आइए इसको समझते हैं। पहले तो एक जनरल नॉलेज की बात है कि वर्ड जो है इकोसिस्टम, इसको कौन दिए थे। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि जो टॉपिक है इकोलॉजी, इसमें चीज़ें समझ में आती है क्योंकि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट की बातें होती हैं तो इजी लगता है देखने में। लेकिन जब नीट में सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे हम लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर का ट्रेंड चला हुआ है और वेटेज भी है, 20-22 सवाल आ ही जाते हैं इससे। तो ध्यान से हम लोगों को इजी चीज़ों को और ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि इजी चीज़ें ही गलती होता है ज़्यादा और उसके लिए अफसोस भी होता है। तो आइए हम लोग इसके एक एक टर्मिनोलॉजी को और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को पकड़ते हैं, पढ़ते हैं। इकोसिस्टम ये जो टर्म है वो दिया गया है ईपी ओडम के द्वारा। ईपी ओडम, ये जो ओडम साहब थे वो इकोसिस्टम वर्ड को दिए थे। अब चूंकि इकोसिस्टम जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ये कहता है कि इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। मतलब इंटरैक्शन होगा किसके बीच? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बीच में, मतलब बायोटिक कंपोनेंट के बीच में और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में। आपस में एक ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन में है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आपस में इंटरैक्शन में है। जैसे कि एक अगर जंगल की बात कर लें तो उसमें जो शेर है और खरगोश, वो दोनों भी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक प्रे है, एक फीड उस पर ले रहा है, खा रहा है उसको। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे कि मिनरल साइकिल हो गए, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गए, तो वो भी आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं। तो उन दोनों के इंटरैक्शन को ही हम लोग इकोसिस्टम बोल देते हैं। ये डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चूंकि इकोसिस्टम अब इंटरैक्शन हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो पूरा का पूरा हमारा जो वर्ल्ड है वो इन्हीं दो चीज़ों से तो बना हुआ है। तो इसका स्टडी भी वास्ट है। तो हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगराइज इस तरीके से कर लेते हैं कि सबसे पहले इकोसिस्टम को हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब जो जमीन का इकोसिस्टम है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी वाला इकोसिस्टम, ये दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें टेरेस्ट्रियल को भी फर्दर दो पार्ट में बांटते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइट। तो नेचुरल में एग्जाम्पल कौन सा आएगा? फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम का एक पार्ट है। आर्टिफिशियल अगर हम बात करें और टेरेस्ट्रियल की बात करें तो इसका दो एग्जांपल आ जाएगा, गार्डन और क्रॉप फील्ड। देखिए, अभी आपको बहुत चीज़ें आसान लग रही है, लेकिन देखिए अब हम थोड़ी देर और आगे बढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा। देखिएगा क्वेश्चन कैसे इजी चीज़ों से निकल करके आता है। एक्वेटिक की बात करें तो उसमें भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इसका नेचुरल का दो एग्जाम्पल है, पॉन्ड और लेक। आर्टिफिशियल का एक एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। इकोसिस्टम में हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनपुट के बारे में। एनर्जी इनपुट आया कैसे धरती पे, एटीपी बनने के लिए एनर्जी कहाँ से आया, और वो एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे हुआ और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट स्पीसीज में, और जब वो ऑर्गेनिज्म मर गया, डेड हो गया, तो वो वापस से उस साइकिल में कैसे गया। तो इस पूरे टॉपिक इकोसिस्टम में हम लोग को यही पढ़ना है और वन बाय वन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे, मिनरल साइकिल के बारे में देखेंगे, हम लोग चेन्स के बारे में देखेंगे कि कैसे डिफर करता है, राइट। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे, भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से जो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम और कंप्लीट इकोसिस्टम क्या है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क भी दिया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्लीट इकोसिस्टम और इनकम्प्लीट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, ये जो हमारा एक्वेरियम वाला है इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, राइट। अब इनकम्प्लीट इकोसिस्टम इसको हम लोग क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल कौन है, उसमें से आपको ढेर सारा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। तो देखिए, इसका कंसेप्ट ये है कि, और एक होता है कंप्लीट इकोसिस्टम, पहले इसको भी देख लेते हैं। कंप्लीट इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया ये वाला, जो आर्टिफिशियल वाला था टेरेस्ट्रियल का, गार्डन और क्रॉप फील्ड, इसको बोल रहा है
हम बात करते हैं कि कंप्लीट इकोसिस्टम। चलो आंसर आपको हम बता दिए कि कंप्लीट इकोसिस्टम है, लेकिन हाउ कैन वी प्रिडिक्ट एंड हाउ कैन वी हैव डिसाइडेड दैट दिस इज द कंप्लीट इकोसिस्टम और दिस इज द इनकम्प्लीट इकोसिस्टम? कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ फूड। मतलब कि अगर एक्वेरियम है तो उसमें फूड हम लोगों को आर्टिफिशियली देना पड़ता है, और इसमें गार्डन और क्रॉप फील्ड में हम लोगों को फूड कुछ भी बाहर से नहीं देना पड़ता है। एक्वेरियम में हम लोग फूड लाते हैं, मछली को देते हैं तो वो खाती है, इकोसिस्टम चलते रहती है, राइट। लेकिन इसमें हम लोग अपने तरीके से इनपुट नहीं करते, मतलब बाहर से कुछ इनपुट नहीं देना पड़ता है, और इसीलिए ये कंप्लीट हो गया क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण था। ये इनकम्प्लीट हो गया क्योंकि इसमें हम लोग को बाहर से फूड देना पड़ा उस इकोसिस्टम को आगे ड्राइव करने के लिए। तो इसी के कारण इसको हम लोग इनकम्प्लीट इकोसिस्टम बोलते हैं और इसको कंप्लीट इकोसिस्टम बोलते हैं। आपने अभी देखा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट अब कंप्लीट इकोसिस्टम और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम में बात फंसती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ईजी होता है, स्कोरिंग होता है, बट कैसे क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन होता है। और मेरा यही टारगेट है कि जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे नीट में, मैं आपके सामने उस सारे क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करके लाऊं। उसके बाद एक टर्म आता है लेंटिक इकोसिस्टम और लोटिक इकोसिस्टम। अब देखिए, लेंटिक का मतलब होता है जो स्टैग्नेंट वाटर है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो स्टैग्नेंट वाटर कौन कौन सा होता है? पोंड और लेक। तो ये जो तालाब हो गया और लेक जो हो गया, ये स्टैग्नेंट वाटर होता है, इसमें पानी स्थिर होते हैं, मूविंग नहीं होते, एक ही जगह एक एरिया में और प्रेजेंट होते हो, बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको लेंटिक इकोसिस्टम, टर्मिनोलॉजी को ध्यान दिए, टर्मिनोलॉजी की बात है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। लोटिक मतलब मूविंग वाटर। मूविंग वाटर मतलब कि जैसे कि हमारा रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गए, तो जो भी बहता हुआ पानी है उसको हम लोग लोटिक इकोसिस्टम बोल देंगे। टर्मिनोलॉजी है। लेंटिक मतलब रुका हुआ पानी, लोटिक मतलब लौटते हुए, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लौटते हुए मतलब मूविंग है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं लौट रहा है मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स कैसे इंटरैक्ट होते हैं, उसको हम लोग इकोसिस्टम बोल रहे थे। कुछ साइंटिस्ट ने इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर भी बोला है। इकोसिस्टम को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर भी बोला जाता है। अब अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है तो ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट हैं क्या। स्ट्रक्चरल यूनिट का कुछ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल यूनिट में आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब एक स्पीसीज़ का उस इकोसिस्टम में कितना डाइवर्सिफिकेशन है, कितना अलग अलग उनका कंपोनेंट्स मिल रहा है। डोमिनेंट स्पीसीज मतलब एक कम्युनिटी में, एक इकोसिस्टम में कौन सा स्पीसीज़ किस पे डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, कौन किस पे हावी पड़ रहा है, उसको अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में रखेंगे। ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये सब। फिजियोग्नोमी मतलब कि एक स्पीसीज़ कैसा दिखता है, उसका साइज़ क्या है, उसका आकार क्या है, अगर उस बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, उस कंपोनेंट का स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग उसको स्ट्रक्चरल यूनिट में रख देंगे। अगर हम लोग स्ट्राटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार इसका स्ट्राटिफिकेशन से क्वेश्चन भी आया हुआ है। स्ट्राटिफिकेशन आइए समझते हैं क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि स्ट्राटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। क्या होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि बाय द वे एक कम्युनिटी है और उसमें ट्री लगे हुए हैं, एक ट्री, दूसरा ट्रीज, इधर तीसरा ट्रीज आते हैं ऐसे। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब सारे के सारे स्पीसीज ट्री थे, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारा का लगभग स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। मतलब अब देखिए स्ट्राटिफिकेशन मतलब होता है लेयरिंग। कैसे लेयरिंग होगा? बाय द वे ट्रीज है, उसके बाद इसके ही जस्ट समकालीन आएंगे हम लोगों का क्या बोलते हैं, श्रब्स। ये हो गया ट्री। अब अगर श्रब्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, राइट, ये श्रब्स हैं, और सबसे नीचे में छोटे छोटे ग्रासेस हैं अगर, तो इस एग्जाम्पल्स में ये हमारा हर्ब्स हो गए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री, इन तीनों का एक लेयर आया कि नहीं। आप देखिए
तीनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है। प्लांट्स बहुत सारे हैं, अगर एक लेयर है जिसमें कि श्रब्स आ रहे हैं बहुत सारे, और एक लेयर है जिसमें कि हर्ब्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो ये तीनों लेयर मिलकर के ये 3 लेयर बने, और इन्हीं तीनों लेयर को हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन बोल देते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ डिफरेंट स्पीसीज का, ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स। एक लेवल्स ये, दूसरा लेवल ये, तीसरा लेवल ये, 3 लेयरिंग था और डिफरेंट स्पीसीज का था। ये स्पीसीज डिफरेंट था, ये स्पीसीज डिफरेंट होते हैं, ये स्पीसीज डिफरेंट होते हैं, और इस फिनोमिना को, इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड, इसको अगर हम लोग लेयरिंग वर्ड भी याद रखेंगे तो ज़्यादा समझने में आसानी होगा। लेयरिंग मीन्स स्ट्रैटिफिकेशन, लेयर लेयर लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी, अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, राइट। तो उसमें बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स थे। अब हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। एबायोटिक पहले देख लेते हैं, छोटा है। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में हम लोग को आ जाएंगे टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल एंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब लैंडस्केप, कैसा उसका पैटर्न है, पहाड़ है कि नहीं, नदियां हैं, इन सारे को हम लोग टोपोग्राफी में इंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। अभी हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इंटरेक्शन कैसे होता है। बायोटिक को हम लोग जो कैटेगराइज करते हैं उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। मेन जो सबसे पॉपुलर टर्मिनोलॉजी होती है वो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, लेकिन एग्जाम्स में कोई भी टर्मिनोलॉजी से सवाल आ सकता है, इसलिए हम लोग सारे नाम्स को इंक्लूड कर दिए। दैट इज कॉल्ड, प्रोड्यूसर को हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, कन्वर्टर भी बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर भी बोलते भी बोलते हैं। इसमें हम लोग कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप भी बोलते हैं, राइट। अब प्रोड्यूसर मेनली कौन होते हैं? प्लांट्स को सन लाइट मिलता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं और बना देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड। अब इस ऑर्गेनिक फूड को देखते हैं कौन इस्तेमाल करेगा। जो कंज्यूमर होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे इसको। कंज्यूमर को भी फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, मैक्रो कंज्यूमर मतलब बड़े बड़े कंज्यूमर, और माइक्रो कंज्यूमर मतलब टिन्ने कंज्यूमर मतलब छोटे छोटे, मतलब बैक्टीरियल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, राइट। मैक्रो कंज्यूमर को हम लोग पहले देख लेते हैं माइक्रो मतलब छोटा छोटा कंज्यूमर कौन है? ऑस्मोट्रॉफ, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी से ही एब्जॉर्प्शन मोड में न्यूट्रिशन लेते हैं, डिकम्पोजर्स, एप्रोट्रॉप्स और रिड्यूसर, राइट। मैक्रो कंज्यूमर, बड़े बड़े कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवर्स। इसको हम लोग भी फर्दर 2 पार्ट में बांटते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर में कौन हो जाएंगे? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, हर्बीवर्स आ जाएंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर आ जाएंगे और प्राइमरी कार्निवर्स। देखिए ये हम लोग स्लैश दिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कई बार। प्राइमरी कंज्यूमर कार्निवर्स दे करके पूछेगा या सेकेंडरी कंज्यूमर दे करके पूछेगा, बात इक्वल ही है। प्राइमरी कार्निवर्स बोले या सेकेंडरी कंज्यूमर बोले, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है, राइट। तो ये कैटेगराइजेशन हुआ कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी का।